जैन भाई शुरू करेंगे एक मिनी सा प्रैक्टिस मॉक सेट, ठीक है, जिसमें हम 5 एरर जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको ठीक सा चीज़ें समझा पाया तो इस चीज़ को वी विल कंटिन्यू फर्दर, ठीक है। तो लेट्स होप कि मैं आपको चीज़ें और अच्छे से डीपली समझा पाऊँ और आप चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डीपली समझ पाएँ। तो लेट्स मूव ऑन टू अ टॉपिक। तो फर्स्ट स्पॉटिंग एरर है कि यू विल सी द मैच टुमारो, इजेंट इट। तो आप देख सकते हैं टुमारो लगा हुआ है, मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो जो यहाँ तक तो पूरा सेंटेंस हमारा ये है पूरा सही। एरर कहाँ पर है? इस पोर्शन में एरर है। कौन सी एरर है? तो क्वेश्चन टैग की एरर है। एक ग्रामर में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एरर है। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो आप देखिए, जो हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है यू और हमारे क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट है इट, इसको इससे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यू आ जाएगा इस जगह पर। देन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो इसको इससे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विल। और तीसरी कंडीशन, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, जो कि ये सेंटेंस ऑलरेडी है, तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नॉट लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, विल नॉट यू। इसी को शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट यू को बोलते हैं वोंट यू, वोंट यू। और यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब एक और सेंटेंस करके देख लेते हैं। यू विल not see the match tomorrow, you will not see the match tomorrow। तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो वही सेम टू सेम सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यू उसको यहाँ पर लिखेंगे, सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है विल उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग होगी हमारी पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर नॉट आने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन लगा देंगे यू विल नॉट सी द मैच टुमारो। तुम कल मैच नहीं देखोगे ना। तो ये जो कंफर्मेटरी हमने क्वेश्चन पूछा, इसी का मतलब होता है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग रिफर्स टू अ कंफर्मेटरी क्वेश्चन। आइए दूसरे सेंटेंस में बढ़ते हैं। आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज़ लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। मैं सुनवाई कर रहा हूँ कि मीटिंग जो है उसके पोस्टपोन होने की संभावना है। तो आपने दो वर्ड बेसिकली सुने होंगे। एक का मतलब है हियर और दूसरे का मतलब है हियरिंग, ठीक है। तो हियर और हियरिंग में डिफरेंस क्या है? जब अगर हम कान से किसी चीज़ को सुनते हैं, ठीक है, सुनना बेसिकली जो मीनिंग दे हमें सुनने का, तो उस जगह हम हियर का यूज़ करते हैं। और जब हम जज वगैरह किसी केस की सुनवाई वगैरह करते हैं, सुनवाई करना, ठीक है, तो उस जगह हम हियरिंग का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि द जज इज़ हियरिंग द मैटर या द केस, द जज इज़ हियरिंग द केस। जज जो है वो मामले की सुनवाई कर रहा है या कर रहे हैं, हियरिंग द केस। तो इस चीज़ में जब हम किसी चीज़ की मैटर की सुनवाई करते हैं, जज वगैरह या डीएम वगैरह या पुलिस वगैरह किसी मामले की प्रोसीडिंग करते हैं, सुनवाई वगैरह करते हैं, तो हियर जो होता है इसके साथ हम जो है वो आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हियर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता जब सुनने के टर्म में इसका यूज़ किया जाए तो, ठीक है। तो जब हियरिंग सुनवाई करने के फॉर्म में हम यूज़ करेंगे तो इस मतलब हियर का कॉन्टीन्यूअस बनेगा, अदरवाइज़ हियर का कॉन्टीन्यूअस नहीं बनेगा हियरिंग, ठीक है। अदरवाइज़ हियर का कॉन्टीन्यूअस नहीं बनेगा। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर फिर हियरिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आई हियर। आई हियर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, आई के साथ हियर एस और एस नहीं लगेगा। आई हियर दैट द मीटिंग इज़ लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। आई होप आपको ये चीज़ मैं क्लियरली समझा पाया हूँ। तीसरा देखते हैं। वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फार्दर इन्वेस्टिगेशन। कैन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद जो वर्ब आती है वो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। यहाँ पर सही है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो अब देखते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर, ठीक है। तो फर्दर का मीनिंग जो होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू या बिसाइड्स, इन एडिशन टू या बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब के अलावा। अगर कोई भी सेंटेंस जो है अगर इस चीज़ का मीनिंग दे के अलावा या आगे की, ऐसे करके बिसाइड्स या इन एडिशन टू इसका सेंस दे, ठीक है, देन वी यूज़ फर्दर, ठीक है। लेकिन अगर फार्दर है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फर्दर जो है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है और फार्दर जो है वो एडजेक्टिव है। तो आपने सुना होगा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है फार, सुपरलेटिव डिग्री होती है फार्दर एंड कंपैरेटिव डिग्री फार्दर एंड सुपरलेटिव डिग्री फार्देस्ट, ठीक है। तो ये है जब हम दूरी का यूज़ करते हैं किसी बात के लिए दूरी
डिनोट करते हैं, दूरी, डिस्टेंस, तब हम जो है वो फार्दर का यूज़ करते हैं। जैसे दिल्ली इज़ वेरी फार, ठीक है, सिंपल पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया, दिल्ली इज़ वेरी फार। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करते हैं तो दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम पटना, हमने दिल्ली का पटना से कंपैरिजन किया तो कंपैरेटिव डिग्री फार्दर का यूज़ किया, दिल्ली और पटना का। और फार्देस्ट का जब हम काफ़ी सारा एक चीज़ की काफ़ी सारी चीज़ों से कंपैरिजन करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, दैट दिल्ली इज़ फार्देस्ट फ्रॉम ऑल द साउथ इंडियन स्टेट। तो दिल्ली का हमने साउथ इंडियन स्टेट के साथ कंपैरिजन किया, जो कि बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पर देखिए, वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मैं जो है इस चीज़ पर फैसला ले सकता हूँ आगे आने वाली जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बेसिस पर मैं इस पर फैसला लूँगा। तो आगे या इन एडिशन टू या बिसाइड इस चीज़ का मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्दर की जगह फर्दर, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। चौथा है द शिप हैज़ सैंक, तो शिप है, द शिप, उसके साथ हैज़, और हैज़ के साथ वर्ब की लगनी चाहिए थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपने पढ़ा ही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव लगता है। शिप जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ आई है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंक मतलब होता है डूबना, ठीक है, उसका सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का सिंक सैंक, और थर्ड फॉर्म होता है संक, सिंक सैंक संक। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई। तो ये तो थर्ड फॉर्म है वो होनी चाहिए संक, जहाज़ जो है वो डूब चुका है, पर यहाँ पर सैंक लगा हुआ है जो कि यहाँ गलत है, तो इसकी जगह आना चाहिए संक, द शिप हैज संक, SUNK संक, ये आना चाहिए। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। पांचवा सेंटेंस देखते हैं। पांचवें सेंटेंस में बोल रहा है कि आई डोंट नो वॉट ही वॉन्टेड, आई डो नॉट नो, आई डोंट नो या डो नॉट नो वॉट ही वॉन्टेड, मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या चाहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट डेफिनेट में है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो गया है। तो मैं नहीं जानता हूँ, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो वॉट ही वॉन्ट्स, ही शी इट के साथ जो वर्ब होती है उसमें S और ES ऐड होता है, तो वॉट ही वॉन्ट्स। तो यहाँ पर आई डू नॉट नो वॉट ही वॉन्ट्स, वॉन्टेड की जगह वॉट ही वॉन्ट्स। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये 5 एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे सीरीज़, अदरवाइज ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, आपके डाउट जो है वो शाम को मैं लेके आऊँगा, ठीक है। ओके बाय, जय।